नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी आप सभी का मेरे YouTube चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम टिनिटस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, टिनिटस को अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूं ये क्या होता है, तो हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो हमारे कान हैं, इन कानों का बेसिक फंक्शन क्या है कि हमारे आसपास में कोई भी जो अगर आवाज़ होती है, कोई भी साउंड है किसी भी प्रकार की, तो उसको हमारी सुनने में मदद करते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ लोगों के साथ कई बार क्या होता है कि एबनॉर्मल कंडीशन क्रिएट हो जाती है। एबनॉर्मल मैंने क्यों कहा कि वास्तव के अंदर वहां कोई आवाज नहीं है, कोई साउंड नहीं है, लेकिन उनके शरीर के अंदर या उनके कान के अंदर हम कह सकते हैं कुछ सिस्टम के अंदर, बॉडी के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस होने लगते हैं जिसके हम आगे हम बात करेंगे कारण के अंदर, जिसके कारण कोई आवाज नहीं है फिर भी वो उस आवाज को सुन पाते हैं। यानी उनको जो आवाज नहीं होते हुए भी वो आवाजें सुनाई देने लगती है। ये आवाजें कई प्रकार की हो सकती है। किसी को लग सकता है कि कुछ सीटी सी बज रही है, किसी को कि कोई घंटी बज रही है, किसी को कि जो खुद बोल रहे हैं वही आवाज जो इको कहते हैं वापस आ रही होती है, किसी के लिए कोई ट्रेन की आवाज आ सकती है, किसी को लगता है कि अचानक कोई मक्खी उड़ के गई। यानी अलग अलग तरह की साउंड्स जो होती है अलग अलग पेशेंट्स में देखने को मिलती है। तो इस तरह की साउंड जो नहीं है लेकिन अगर उस आदमी को सुनने को मिल रही है तो उसको टिनिटस कहा जाता है। दोस्तों, टिनिटस की हम बात करें तो ये आपके दोनों कानों में हो सकता है। यानी हो सकता है कि एक साथ दोनों कानों में प्रॉब्लम महसूस हो। अक्सर देखा गया कि कोई एक कान में इस प्रॉब्लम की शुरुआत होती है और ज्यादातर केसेस आते हैं जिसमें शुरू में कहते हैं मुझे एक कान में हो रहा है, और कई बार दोनों कानों में भी देखने को ये मिलता है। और दोस्तों, ये जो साउंड है ये कई लोगों को लगातार आती रहती है। मतलब एक बार जो साउंड शुरू होगी सीटी बजने की या दूसरी आवाज की, वो लगातार उनको कांस्टेंट कंटिन्यूअसली साउंड आती रहती है। कुछ लोगों के लिए कंटिन्यूअस नहीं होती, उनको कई बार पर्टिकुलर एपिसोड्स में आता है कि थोड़ी देर के लिए आवाज आ रही है फिर बंद होगी। इस तरह के अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों, टिनिटस की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये खुद कोई डिजीज या बीमारी नहीं है, लेकिन ये अपने आप एक सिम्टम है, ये एक लक्षण है जो ये इंडिकेट करता है कि आपकी बॉडी के अंदर आपका जो ऑडिटरी सिस्टम है, यानी जो सुनने वाला सिस्टम है जो बेसिकली कान से कंट्रोल हो रहा है, इसके अंदर कुछ ना कुछ कोई तरह का मतलब डीजनरेशन या कोई डिजीज या कोई पैथोलॉजी होगी। जैसे हो सकता है कि आपके नर्व्स जो हैं, जो हम बोलते हैं नसें बोलते हैं हम रूटीन की लैंग्वेज में, और वैसे थोड़ा साइंस की बात करें तो जो नर्व्स है उसके अंदर कोई तरह का डैमेज हो रहा है या कोई डीजनरेशन हो रहा है, जैसा कि एज के साथ होता है। कई बार आपके कान के अंदर इंटरनल जो दूसरे ऑर्गन्स या पार्ट्स हैं जिनकी हम बात करें, जैसे कोक्लिया है या वेस्टिब्यूल है या इंटरनल दूसरी बोन्स वगैरह है, वहां पे कोई तरह का मतलब पैथोलॉजी या कोई ऐसी मतलब बीमारी या कोई ऐसे अंदर बदलाव हो गए हैं जिसके कारण ये हो सकता है। कुछ केसेस के अंदर हमारे शरीर के अंदर दूसरे कुछ ऐसे हमारे ऑर्गन्स या कोई ऐसी बीमारी है या ऐसे और कोई दूसरे कारण जिनका अगर बात करेंगे तो उसके कारण भी ये हो सकता है। इसलिए मैंने बोला खुद बीमारी नहीं है, ये सिम्टम है जो इंडिकेट करता है कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ गड़बड़ है जिसको कि हमें एग्जामिन और प्रॉपर ट्रीटमेंट करने की जरूरत होती है। दोस्तों, अब हमें यह भी समझने की जरूरत है कि ये टिनिटस खुद तो अपने आप में डिजीज नहीं है, एक सिम्टम है, लेकिन टिनिटस के कारण किसी भी व्यक्ति को लंबे समय में आगे चल के कुछ दूसरी परेशानी या बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आपको लंबे समय तक टिनिटस है तो उसके कारण आपको हियरिंग लॉस हो सकता है, यानी आप कह सकते हैं कि उसके कारण बहरापन आ सकता है। इसी तरह से बहुत से लोगों में स्ट्रेस या एंजाइटी रहने लगेगी, क्योंकि कोई भी आदमी जिसको जो साउंड नहीं है, अगर हर टाइम उसके कान में कुछ लगातार ऐसी साउंड आएगी, लगातार आवाज आती रहेगी, तो वो स्ट्रेस और एंजाइटी में रहने लगेंगे, जिसके कारण कई बार उनको डिप्रेशन भी हो सकता है। और जब इस तरह की लगातार साउंड होगी तो ऐसे आदमी को कुछ भी काम करने के अंदर, कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें कंसंट्रेशन बनाने में दिक्कत होने लगेगी, मेमोरी यानी याददाश्त डिस्टर्ब होने लगेगी। इस तरह की साउंड के कारण अक्सर उनकी कई बार नींद भी खराब होने लगती है, और ओवरऑल आप कह सकते हैं कि एक जो रूटीन उनकी डे टू डे लाइफ होती है वो डिस्टर्ब होने लगती है। क्योंकि एक अननेसेसरी कि आप सोचें कि अगर साउंड या आवाज लगातार अगर किसी के कान में बजेगी, सीटी बज रही है या ऐसे लगेगा कुछ चिड़िया चहक रही है या घंटी बज रही है और भी कोई साउंड, तो नेचुरली वो आदमी इरिटेट होने लगेंगे, परेशान होने लगेंगे, और लंबे समय में सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट देखने को मिलता है हियरिंग लॉस, या आगे समय में चल के ये बहरेपन में कन्वर्ट हो सकता है। दोस्तों, अब हम बात करें कि कारण क्या है, क्या कोज होते हैं जिसके कारण ये हो सकता है। देखिए, सबसे बड़ा कोज जो रूटीन के अंदर अगर हम देखें, एक रूटीन अगर किसी की लाइफ के अंदर, तो वो होता है एज। यानी एज के साथ के अंदर क्या होता है कि आपके बॉडी के अंदर एक नेचुरल प्रोसेस है, कई तरह के डीजनरेटिव और या डैमेजेस या वीकनेस नर्व्स के अंदर या हमारे सिस्टम्स में आने लगती है, जिसके कारण एज के साथ में ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 60 प्लस एज ग्रुप के अंदर अक्सर देखने को मिला है कि ओल्ड एज के अंदर टिनिटस काफी कॉमन देखने को मिलता है। और तुरंत ऐसा होता है तो डॉक्टर से जाके मिलना चाहिए, क्यों इस चीज को भी इंडिकेट करता है कि आने वाले समय में चल के ये बहरेपन में कन्वर्ट हो सकता है।
दोस्तों नेक्स्ट आज के टाइम के अंदर एक जो कॉमन कारण देखने को मिलता है वो है तेज कोई भी तरह की साउंड या आप कह सकते हैं नॉइजेज वगैरह। अक्सर इसके अंदर मतलब वो लोग जो कोई ऐसी जगह काम करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या उनका कोई वर्किंग एटमॉस्फेयर ऐसा या ऐसी जगह कहीं रहना पड़ रहा है जहां हर टाइम कुछ तेज साउंड, हर टाइम कुछ तेज इस तरह की आवाजें आ रही है, तो उसके कारण भी उनके कान के अंदर जो है रेगुलर इस तरह की जो तेज साउंड जाएगी वो अंदर के सारे सिस्टम्स, नर्वस सिस्टम को जो है बार बार आप कहेंगे धीरे धीरे डैमेज करेगी और उसके कारण भी टिनिटस हो सकता है। दोस्तों आज के यूथ के लिए मैं बात करूं, बहुत से केसेस देखे हैं जो क्लिनिक पे भी बहुत से यंग जनरेशन के बच्चे आते हैं और जो ENT डॉक्टर साहब से भी मिलके आते हैं या दूसरे कारण से भी उनकी हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है कि वो लोग जो तेज साउंड से मतलब जो है अपने मोबाइल से वगैरह से अक्सर देखा गया ज्यादा ईयरफोन वगैरह जो यूज करते हैं, जिसमें कि आप सीधा ही मतलब बहुत तेज वॉल्यूम पे अगर आप कोई सॉन्ग सुन रहे हो, म्यूजिक सुन रहे हो और आपने ईयरफोन वगैरह लगा के, ये चीजें डायरेक्ट जो तेज साउंड जा रहा है आपके अंदर से जो कान का पूरा सिस्टम है, आपकी जो नर्व्स है उसको ये धीरे धीरे डैमेज करना लगता है। और ये एक बहुत बड़ा कारण जो है आजकल के यूथ के अंदर ईयरफोन यूज करना मोबाइल के साथ में जो है निकल के आ रहा है, जिसके कारण की टिनिटस यंग एज में देखने को मिल रहा है। दोस्तों बाकी हम कुछ दूसरे और कारण हैं उनको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो दूसरा होता है कान के अंदर ज्यादा जो ईयर वैक्स या जिसको हम कहते हैं कान में मेल बन जाना, अगर वो बहुत ज्यादा इकट्ठा होने लगता है तो उसके कारण भी ये हो सकता है। दोस्तों नेक्स्ट हम कारण की बात करें तो बहुत से लोग जो कई तरह की मेडिसिन पे हैं, कई तरह की एलोपैथिक मेडिसिन या कोई भी दूसरी मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं तो उसके कारण भी कई बार एज ए साइड इफेक्ट आपको ये देखने को मिल सकता है। दोस्तों काफी केसेस के अंदर हो सकता है कि आपके हेड यानी सिर में कोई तरह की इंजरी यानी कोई चोट हुई हो, एक्सीडेंट हुआ हो, आप कहीं से गिर गए हो, आपके कान पे चोट लगी हो, आपको सिर में लगी हो, आपके नेक यानी गर्दन में चोट लगी हो, कई बार हो सकता है कोई लड़ाई झगड़ा हुआ ऐसा हुआ हो और आपके कान पे किसी ने मार दिया हो, तो उसके कारण भी इस तरह की आपको साउंड यानी कान में आवाजें सुनने को देखने को मिल सकती है, इंटरनल इंजरी हो सकती है। दोस्तों काफी केसेस के अंदर आपके कान के अंदर कोई तरह का इंफेक्शन हो सकता है, पस डिस्चार्ज हो सकता है, जैसा हम ओटाइटिस मीडिया कहते हैं, जैसे क्रॉनिक सुपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया, या इस तरह के कान में कोई तरह का इंफेक्शन है जिसमें पर्दा खराब हो गया, या कई बार आपको बताया जाता है आपकी कान के अंदर की बोन जो है हड्डी गल गई या दूसरा इंफेक्शन। तो ऐसे केसेस जहां कान में लंबे समय तक कोई बीमारी है, इंफेक्शन हो रहा है, पस या मवाद आ रहा है, तो इस तरह की कोई कंडीशंस होती है उसके कारण भी टिनिटस आपको हो सकता है। काफी केसेस के अंदर दोस्तों वो लोग जिनको साइनस की प्रॉब्लम है या बहुत लंबे समय तक जिनको नजला या बार बार जो एलर्जिक जुकाम होता है, कुछ केसेस के अंदर ऐसे केसेस के अंदर भी आगे चल के ये टिनिटस में कन्वर्ट हो सकता है। दोस्तों काफी केसेस के अंदर वो लोग जिनको हार्ट यानी दिल से संबंधित कोई तरह की बीमारी है, कोई मेडिसिन है या ब्लड वेसल जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत है या डायबिटीज की प्रॉब्लम है या जिनको ब्रेन ट्यूमर की प्रॉब्लम है जो कि काफी कॉमन केस बनता है टिनिटस का, या वो लोग जिनको कि थायराइड की डिजीज है या फीमेल्स महिलाओं के अंदर जिनमें कि हार्मोनल काफी ज्यादा चेंजेस होने लगते हैं, तो ऐसे केसेस के अंदर भी कई बार आपको टिनिटस हो सकता है। दोस्तों इसी तरह से वो लोग जिनको माइनस डिजीज है जिसके अंदर की आवाज आना और कान में साथ में आपको चक्कर आना इस तरह की दिक्कत होती है, तो वहां भी ये आपको प्रॉब्लम हो सकती है। काफी केसेस के अंदर वो लोग जिनकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, एंजाइटी ज्यादा है, तो कई बार उसके कारण भी ये हो सकता है, जो कि आज के टाइम में काफी कॉमन एक कारण है। दोस्तों ये हमने कॉज या कारण समझने की कोशिश की, तो आप देख सकते हैं कि कितने ज्यादा कारण या कॉज है, तो सबकी लाइफ में अलग अलग हो सकता है, कुछ इंसिडेंस हो, कुछ कारण हो जिसके कारण ये बीमारी डेवलप होगी। कोई सिंगल कॉज नहीं है जिसको हम बोलेंगे यही एक कारण है जिसके कारण ये बीमारी आपको हुई है। दोस्तों अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें, लक्षण की बात करें कि क्या सिम्टम्स आएंगे, तो जैसा कि बीमारी के अंदर हम शुरू से ही बात कर रहे हैं, एक ही सिम्टम है कि आपके कान के अंदर आपको ऐसी आवाजें आएंगी जो वास्तव में है ही नहीं। आप उस आवाज को सुन रहे हैं लेकिन आपके पास में जो आपके फैमिली मेंबर या आपके फ्रेंड जो भी बैठे हैं उनको ऐसी कोई आवाज नहीं आ रही है। एबनॉर्मल साउंड्स जो है आपको खुद को सुनाई देने लगती है। अब ये साउंड जो है दोस्तों सबके लिए अलग हो सकती है, ऐसा नहीं कि एक ही आवाज है जो सबको सुनाई देगी। मतलब ये साउंड हो सकता है किसी को ऐसा लगे कि लगातार जैसे सीटी बज रही हो, किसी को ऐसे लगेगा जैसे कान में कुछ घंटी सी बज रही है, किसी के लिए ऐसा लग सकता है कि जैसे चिड़िया होती है, कोई बर्ड है उसकी साउंड ऐसा हो सकता है, किसी के लिए ऐसा लग सकता है कि जैसे कोई मक्खी उड़ के गई हो, किसी को ऐसे लगेगा जैसे कोई ट्रेन निकली है, किसी के लिए ये हो सकता है कि मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई और दूसरी तरह की आवाज जो है ही नहीं, कुछ इस तरह की आवाज है। कई बार जैसे इको हम बोलते हैं कि जो आप खुद बोलते हैं वही आपको वापस सुनाई देने लगता है। तो ये सिम्टम्स भी जो है इसके वेरी करते हैं
पर्सन टू पर्सन, और सब में अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, अलग अलग कारण होते हैं, उसी तरह से इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है। दोस्तों अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि कभी भी आपको अगर टिनिटस की प्रॉब्लम है तो सेल्फ मेडिकेशन या ट्रीटमेंट नहीं करें। आप इसके कारण के अंदर जाएंगे तो मैंने बताया बहुत से कारण होते हैं, मैंने बताया ब्रेन ट्यूमर तक भी कई बार हो सकता है, जो कि बहुत रेयर है बट हो सकता है। तो अलर्ट हमें रहने की क्या जरूरत है कि सबसे पहले आपको अपने ईएनटी के डॉक्टर साहब अवेलेबल होंगे, जो ईयर नोज थ्रोट देखते हैं, जो कान के मतलब खास डॉक्टर होते हैं, जो नहीं समझते उनको मैं समझाने की थोड़ी कोशिश कर रहा था कि जो ईएनटी के डॉक्टर हैं, कान के डॉक्टर साहब है, सबसे पहले आपको उनसे जाके मिलना चाहिए। वो कुछ टेस्ट करेंगे, उनके पास जो दूसरे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनसे अंदर भी देखेंगे, अगर ईयर वैक्स ज्यादा जम गया है तो उसको निकालेंगे, और कोई इन्फेक्शन होता है तो आपको एडवाइस किया जाता है, या कोई एक बार दूसरी भी मान लीजिए अंदर जो हमने बात की थी इतनी कोई पैथोलॉजी है, अगर आप पहले से कोई मेडिसिन या कोई दवाइयां चल रही है तो डॉक्टर साहब को जाके वो भी आपको शेयर करनी चाहिए। अगर आप तेज म्यूजिक सुनते हैं तो आपको वो भी जाके शेयर करना चाहिए। कभी कोई कान में कोई चोट लगी है, ऐसी कोई हिस्ट्री रही है इंजरी की, ट्रेमा की आपकी, तो वो भी आपको शेयर करना चाहिए। उसके अकॉर्डिंगली आपका सारा ट्रीटमेंट होता है। सबसे पहले आपको डायग्नोज करवाना चाहिए। दोस्तों अब हम बात करें होम्योपैथिक मेडिसिन की, क्योंकि अक्सर देखा गया दोस्तों की जो टिनिटस होता है मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट कहीं भी नहीं देखा गया, और बहुत से लोग मैंने मेरी क्लिनिक पे भी देखा जिनको 2 साल 5 साल 10-10 साल और कई बार मैंने देखा 20-20 साल से लोगों को कान में आवाजें आ रही है। इस तरह के पेशेंट भी जो क्रॉनिक केसेस होते हैं इस तरह के भी आते हैं, और उनकी लाइफ जो है काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। और जैसा मैंने शुरू में बताया काफी स्ट्रेस और एंजाइटी के साथ काफी लोग आते हैं कि मुझे इतने समय से और ये ठीक नहीं हो रही। दोस्तों ऐसे के अंदर होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देती है, और बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है जो आप अपने जाके नजदीकी होम्योपैथिक डॉक्टर साहब के पास डिस्कस करते हैं। वापस मैंने बताया पूरा डिस्कस, सिम्टम्स, हिस्ट्री सब ली जाती है, उसके अकॉर्डिंगली जो आपको मेडिसिन देंगे वो आपके लिए बेस्ट वर्क करेगी और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। थोड़ा पेशेंस और कंटिन्यूटी रखनी होती है, क्योंकि इस बीमारी के अंदर आपको थोड़ा सा बीमारी ऐसी कि टाइम देना होता है, और अकॉर्डिंगली आप ट्रीटमेंट लेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों आपके नॉलेज के लिए, क्योंकि अक्सर बाद में पूछेंगे मेडिसिन, तो 2 मेडिसिन जो मैं आपको बताऊंगा जो अक्सर मैंने देखा है ज्यादातर केसेस के अंदर मेजॉरिटी ऑफ सिम्टम्स को कवर करती है। दोस्तों पहली मेडिसिन है काली म्यूर। काली म्यूर 30 पावर के अंदर ली जा सकती है, और इसको सुबह शाम लेना चाहिए, और ज्यादातर केसेस के अंदर ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है चिनोपोडियम। चिनोपोडियम भी 30 पावर के अंदर इजीली अवेलेबल होती है, और इसको भी 30 CH पोटेंसी के अंदर सुबह शाम लिया जा सकता है। दोस्तों ये 2 मेडिसिन जो है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर मैंने देखा कि टिनिटस के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। और जो इंडिविजुअल केस है किसी आदमी के लिए एज पर सिम्टम्स, उसके जो लक्षण है उसके अनुसार अगर जरूरत होती है तो मेडिसिन ऐड की जा सकती है या दूसरी मेडिसिन दी जा सकती है। अक्सर फिर वापस क्वेश्चन आता है मेडिसिन कैसे लेनी चाहिए। देखिए होम्योपैथिक मेडिसिन पोटेंसी के अंदर है, जैसे मान लीजिए काली म्यूर 30 है तो आप इसकी 3 से 4 बूंद डायरेक्टली टंग यानी जी पे सुबह शाम ले सकते हैं। इसी तरह से चिनोपोडियम 30 की भी आप 3 से 4 बूंद सुबह शाम डायरेक्टली टंग या जी पे ले सकते हैं, या ग्लोब्यूल्स यानी जो शुगर ग्लोब्यूल्स आते हैं जिनको कई लोग दाने भी कहते हैं उसमें मिक्स करके भी सुबह शाम लिया जा सकता है। फिर कौन सी कंपनी का, कोई भी अच्छी कंपनी का खरीद सकते हैं। मेरी क्लिनिक पे यूजुअली जो है मैं WSI, रैकवैग, SBL इन कंपनीज को प्रीफर करता हूँ। आप भी कोई भी अच्छी कंपनी का यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये मेन मेडिसिन थी जो आपके साथ शेयर की है मैंने। इसके अलावा और भी मेडिसिन है जो एज पर सिम्टम्स और कोज हम पेशेंट्स को देते हैं, और उसके अंदर हमें बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज इस वीडियो के अंदर जो मैंने आपको टिनिटस के बारे में जानकारी दी है ये आपको पसंद आएगी और आपके लिए लाभकारी साबित होगी। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिसमें जैसे ही कोई वीडियो डालो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।